हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। गाइस, आज की वीडियो में आप अनुपात के सवालों को हल करना सीखेंगे। आज मैं अनुपात के सवालों को बिल्कुल बेसिक से हल करना सिखाऊंगा, तो आपको वीडियो को पूरा ज़रूर देखना है। चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। पहला सवाल देखिए, यदि a अनुपात b बराबर 3:4 तथा b अनुपात c बराबर 8:9 हो तो a अनुपात c बराबर क्वेश्चन मार्क a अनुपात c बराबर क्या होगा। क्वेश्चन मार्क का मतलब ये है। सवाल को हल करने से पहले आप एक बात समझिए, अनुपात को इंग्लिश में रेशो कहते हैं। अब ये रेशो क्या होता है, जो भिन्न होती है उसे ही रेशो कहते हैं। भिन्न, जैसे यहाँ पर a/b मैंने यहाँ पर एक भिन्न लिखी है, तो ये ही क्या है, अनुपात है। जब इसे हम अनुपात के रूप में लिखते हैं तो ये a अनुपात b हो जाएगा। अनुपात का चिन्ह होता है ये 2 बिंदी ऊपर नीचे, ये अनुपात का चिन्ह होता है। भिन्न हो गई a/b और इस भिन्न को ही अनुपात में कहेंगे a अनुपात b। क्लियर है। चलिए अब इस सवाल को हल करते हैं। सवाल में a अनुपात b बराबर 3:4 है और b अनुपात c बराबर 8:9 है। तो यहाँ पर 3 संख्याएं दी गई हैं, a, b और c। अब हमें सबसे पहले इन तीनों संख्याओं का अनुपात निकालना है। तो हम यहाँ पर लिख लेंगे a रेशो b रेशो c, a रेशो b रेशो c लिख लेंगे। अब लिखने के बाद में आपको क्या करना है, a अनुपात b है पहले, तो a अनुपात b को यहाँ पर रख लेंगे। a की जगह पर जो a अनुपात b है, तो a की जगह पर रखेंगे 3 और b की जगह रखेंगे 4, क्योंकि a अनुपात b 3:4 है। अब फिर b अनुपात c दिया गया है, तो b अनुपात c की जगह में 8:9 रखेंगे, b की जगह में 8 रखेंगे और 9। b अनुपात c है 8:9, a अनुपात b है 3:4। इतना काम कर लिया। अब ये काम करने के बाद आपको क्या करना है, जो यहाँ पर ये जगह खाली रह गई है, अब इसे भरना है। इसे भरने के लिए क्या करेंगे, जो यहाँ पर ये रेशो दिया गया है, जो यहाँ पर संख्या दी गई होगी, उसको ही हम आगे बढ़ाकर लिख देंगे। तो ये 4 है, इस 4 को यहाँ पर लिख देना है। इसी संख्या को आगे बढ़ाकर लिख देंगे। इसी तरह यहाँ पर इस जगह को भरने के लिए हम इस 8 को आगे बढ़ाकर लिख देंगे। अब संख्याएं पूरी हो गई। अब क्या करना है, चाहिए तो आप इनकी गुना कर लीजिए। गुना करने में सवाल बड़ा हो जाएगा। उससे पहले आपको क्या करना है, यहाँ पर 3 पार्ट बन गए। अब तीनों ही पार्ट में आपको देखना है कि क्या कोई संख्या कॉमन है, क्या कोई संख्या कटती है। कॉमन का मतलब है कि तीनों पार्ट में है वो संख्या, बिल्कुल है। यहाँ पर देखिए 4 यहाँ पर तीनों पार्ट में है। 4 का गुणनखंड यहाँ पर भी है 8 में, 4 दूना 8, यहाँ पर भी है और यहाँ पर भी। इस तरह अगर कोई संख्या गुणनखंड में हो तीनों ही भाग में, तो हम क्या करेंगे, भाग कर देंगे। तो 4 से काट देंगे, 4 से 4 को काट देंगे, एक बार कट जाएगा। इस 4 को काट देंगे 4 से, एक बार कट जाएगा। इस 8 को काट देंगे 4 से, 2 बार कट जाएगा। इस तरह से अगर कोई संख्या कॉमन है तो उससे इन संख्याओं को हम काट सकते हैं। अब हमें क्या करना है, इन संख्याओं की ऊपर नीचे गुणा कर लेनी है। 2 की गुणा 3 में कर लेंगे, 6 हो जाएगा। ऊपर नीचे गुणा कीजिए, 8 की गुणा 1 में करेंगे, 8 ही कम 8। 9 की गुणा 1 में करेंगे, 9 ही कम 9। अब ये हो गया है a अनुपात b अनुपात c बराबर हो गया है 6:8:9। अब हमें निकालना है a अनुपात c, निकालना है a अनुपात c निकालना है। तो अब क्या करना है, a की जगह तो 6 है, तो 6 को यहाँ पर रख देंगे और c की जगह पर 9 है, तो 9 को यहाँ पर रख देंगे। अब देखिए, अब ये 6:9 आया है a अनुपात c। अब हम क्या करेंगे, इसको और सरल कर लेंगे। अनुपात का मतलब ही होता है कि संख्याओं को जब तक काटते जाइए जब तक उनमें जो कॉमन संख्याएं हैं वो पूरी ना हो जाए, यानी कि पूरी कट ना जाए। अब यहाँ पर कॉमन है, 3 संख्या कॉमन है। 6 में भी 3 का गुणनखंड है और 9 में भी 3 का गुणनखंड है। तो 3 से यानी कि हम 6 को भी काट सकते हैं और 9 को भी काट सकते हैं। 3 से 6 को काटिए, 2 बार कटेगा और 9 को काटिए तो 3 बार कटेगा। तो a अनुपात c बराबर आ जाएगा 2:3। 2:3 आ जाएगा, यही सही आंसर हो जाएगा 2:3।
इस तरह से अनुपात के सवालों को हल करना है। आगे बढ़ते हैं, कुछ और सवाल हैं आपके लिए, उन्हें हल करते हैं। नेक्स्ट सवाल देखिए, यदि a अनुपात b बराबर 3:2 तथा b अनुपात c बराबर 3:4 हो तो a अनुपात c क्या होगा। सेम सवाल है, यहाँ पर भी हमें क्या करना है, इन तीनों ही संख्याओं का a, b और c तीनों संख्याओं का अनुपात निकालेंगे। तो इनको लिख लेंगे a अनुपात b अनुपात c, तीनों संख्याओं का अनुपात निकालना है तो इन्हें ऐसे लिख लेंगे। अब जहाँ पर a अनुपात b है वहाँ पर a अनुपात b का मान रख दीजिए। a अनुपात b बराबर है 3:2 के और b अनुपात c बराबर है 3:4 के। जहाँ पर a अनुपात b है वहाँ पर a अनुपात b का मान रखिए, जहाँ पर b अनुपात c है उसके नीचे b अनुपात c का मान रखिए। अब ये जगह भरने के लिए क्या करेंगे, इस वाली संख्या को आगे बढ़ा देंगे और इधर भी इस वाली संख्या को आगे बढ़ा देंगे। अब देखिए क्या ये तीन भाग बन चुके हैं, a, b और c। क्या इन तीनों भाग में कोई संख्या कॉमन है? नहीं, यहाँ पर कोई संख्या कॉमन नहीं है सिवाय एक के। एक यहाँ पर कॉमन है, एक से नहीं कटेगी। चलिए अब हम क्या करते हैं, इनकी गुणा कर लेंगे ऊपर नीचे। 3 की गुणा 3 में करेंगे 3 3 9। अब इनकी गुणा कर लेंगे, 3 की गुणा 2 में करेंगे 3 दूना 6। अब यहाँ पर भी गुणा करेंगे, 4 की गुणा 2 में करेंगे 4 दूना 8। तो इस तरह से a अनुपात b अनुपात c बराबर आ जाएगा 9:6:8 के। a अनुपात c निकालना है, a अनुपात c निकालना है तो a की जगह पर रखेंगे 9। a का जो भाग है वो 9 है और c का भाग 8 है, तो c की जगह रखेंगे 8। तो 9:8 इसका सही आंसर आ जाएगा। a अनुपात c बराबर 9:8 हो जाएगा। इस तरह से सवाल को हल करना है। आगे बढ़ते हैं। और अब ये सवाल नंबर 3 देखिए, यदि a अनुपात b बराबर 3:4 तथा b अनुपात c बराबर 4:7 हो तो a प्लस b प्लस c बटा c बराबर क्वेश्चन मार्क क्या होगा। अब ये दूसरे टाइप से सवाल है, इसे हल करते हैं। यहाँ पर भी तीन संख्याएं हैं a, b और c। यहाँ पर भी सबसे पहले हमें a, b, c का मान निकालना पड़ेगा। तो a, b, c का मान निकालने के लिए तीनों का अनुपात निकालेंगे। तो a अनुपात b अनुपात c निकालेंगे। पहले सेम प्रक्रिया रहेगी। a अनुपात b के नीचे रखेंगे 3:4 क्योंकि a अनुपात b है 3:4। फिर b अनुपात c है 4:7। तो यहाँ पर 4:7 रखेंगे और इस संख्या को आगे बढ़ा देंगे ये जगह भरने के लिए। इस तरह यहाँ पर इस संख्या को आगे बढ़ा देंगे ये जगह भरने के लिए। अब यहाँ पर देखिए तीन भाग हो चुके हैं a, b, c। क्या तीनों भाग में कोई संख्या कॉमन है? बिल्कुल है, 4 यहाँ पर कॉमन है। 4 तीनों ही भाग में है। यहाँ पर भी देखिए, यहाँ पर भी देखिए, यहाँ पर भी देखिए। काट दीजिए, 4 से काट देंगे तीनों संख्याओं को। 4 × 4, 4 × 4, 4 × 4 और ऊपर नीचे अब इनकी गुणा कर देंगे। जब 3 की गुणा 1 में होगी 3 × 3, 4 की गुणा 1 में होगी 4 × 4, 7 की गुणा 1 में होगी 7 × 7। अब देखिए तीनों संख्याओं के मान आ चुके हैं। a का मान है 3 और b का मान है 4, c का मान है 7। a के 3 भाग हैं, b के 4 भाग हैं, c के 7 भाग हैं। अब जो सवाल में दिया गया है a प्लस b प्लस c बटा c। अब इन तीनों को जोड़ देंगे 3, 4 प्लस 7 और बटा में c है तो c का मान है 7। तो यहाँ पर 7 रख देंगे, आंसर आ जाएगा। 4 और 3 7 और 7 14, 14 बटे 7। अभी 14 को 7 से काट दीजिए, कट जाएगा। 7 × 7, 7 दूना 14। तो 2 यहाँ पर सही आंसर होगा, 2 सही उत्तर हो जाएगा। इस तरह से सवाल को हल कीजिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट सवाल है, यदि a बराबर b का 4/5 तथा b बराबर c का 5/2 हो तो a अनुपात c है। अब ये दूसरे टाइप से सवाल है, इसे भी हल करते हैं बहुत ही आसान और बेसिक तरीके से। ध्यान से देखिए, a बराबर है b का 4/5 और b बराबर है c का 5/2। ये है सवाल। अब इसे हम सरल करेंगे। a बराबर b, का को हटाएंगे, का के स्थान पर हम गुणा का चिन्ह लगाते हैं तो का को हटाकर गुणा का चिन्ह लगा देंगे 4/5।
इसी तरह इसको हल करेंगे, b बराबर c लिखेंगे, का को हटाएंगे, का के स्थान पर गुणा का चिन्ह और 5/2। अब देखिए, अब a बराबर b गुणा 4/5 आया है, तो b यहाँ पर गुणा में है, तो ये व्रज गुणन विधि से क्रॉस मल्टीप्लाई मेथड से b a के बटा में आ जाएगा, इधर a बटा b हो जाएगा। अब ये b इधर व्रज गुणन विधि से a के बटा में आया है, तो बराबर में क्या बचा है 4/5। इसी तरह यहाँ पर इधर जो c है ये भी व्रज गुणन विधि से क्रॉस मल्टीप्लाई मेथड से b के बटा में आ जाएगा, b बटा c हो जाएगा और बराबर में बचेगा 5/2। अब देखिए a अनुपात b भिन्न कोई अनुपात कहते हैं, तो a अनुपात b बराबर है 4/5 के और b अनुपात c बराबर है 5/2 के। a अनुपात b 4/5 के है। अब इसको हम क्या करेंगे, संख्या यहाँ पर 3 है, अब तीनों ही संख्याओं का हम क्या करेंगे, अनुपात निकालेंगे, तो a अनुपात b अनुपात c निकालेंगे। a अनुपात b है 4/5 के और b अनुपात c है 5/2 के। सेम प्रक्रिया रहेगी अब आगे। अब इस 5 को आगे बढ़ा लेंगे ये वाली जगह भरने के लिए, अब इस 5 को भी इधर आगे बढ़ा लेंगे ये वाली जगह भरने के लिए। अब देखते हैं इन तीनों भाग में क्या कोई संख्या कॉमन है, बिल्कुल है, तीनों भाग में संख्या कॉमन है 5। यहाँ पर भी है 5, यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी है। अब कैंसिल कर दीजिए, 5 को 5 से कैंसिल करेंगे एक बार, इधर भी 5 ही कम 5, यहाँ भी 5 ही कम 5। अब इनकी गुणा कर लेंगे, 4 की गुणा जब 1 में होगी, 4 की गुणा 1 में होगी तो 4 ही कम 4, और 5 की गुणा 1 में होगी तो 5 ही कम 5, 2 की गुणा 1 में होगी 2 ही कम 2, तो ये आ जाएगा a अनुपात b अनुपात c बराबर आ जाएगा 4/5/2। 4 के भाग a के भाग 4 आए हैं, b के भाग 5 हैं और c के 2 हैं। अब निकालना है a अनुपात c। a अनुपात c निकालना है, a की जगह पर 4 है, a का मान 4 है तो 4 को रखिए, अनुपात का चिन्ह लगाइए, c की जगह 2 है तो 2 को रखिए। अब इनको कैंसिल कर लेंगे हम। जब कैंसिल करेंगे 2 से कैंसिल करेंगे, 2 से 4 भी कैंसिल होगा और 2 भी, 2 ही कम 2, 2 दूना 4, तो मान हो जाएगा 2/1। a अनुपात c बराबर आ जाएगा 2/1, तो 2/1 यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा। इस तरह से अनुपात के सवालों को हल करना है बहुत ही आसान तरीके से और कम समय में। तो दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही। आज के जो सवाल थे उनका सॉल्यूशन था, वो कैसा लगा आपको कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिख कर बताइए। अच्छा लगा हो तो लाइक कर दीजिए और अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिए। और अगर आप ऐसे ही गणित को बिल्कुल बेसिक और आसान तरीके से सीखना चाहते हैं तो हमारे चैनल से जुड़िए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और अगर आप कोई टॉपिक पढ़ना चाहते हैं तो उस टॉपिक को कमेंट बॉक्स में लिखिए, मैं उस पर वीडियो बनाऊंगा। सो फ्रेंड्स, आज की वीडियो को यहीं पर रोकते हैं, मिलते हैं अगली वीडियो में इससे और अच्छे प्रश्नों के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।